एक शांत पर्वतीय गांव में एक प्राचीन आश्रम था जहां अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्हीं में एक शिष्य था निर्मल, दिल का साफ, मन का पवित्र, सबकी मदद को हमेशा तैयार। पर निर्मल की एक आदत उसे लोगों से दूर कर रही थी। वह बहुत बोलता था, हर जगह, हर वक्त, हर विषय पर। कोई पूछे या न पूछे वह तुरंत सलाह देने लगता। लोगों की समस्या सुने बिना ही समाधान सुनाने बैठ जाता। धीरे धीरे गांव वालों ने उससे बचना शुरू कर दिया। कई लोग हंसते हुए कहते, लो आ गया महाज्ञानी सलाहकार। निर्मल मुस्कुराता तो था लेकिन भीतर से टूट जाता। एक दिन वह बेहद उदास होकर गुरु के चरणों में बैठ गया, आंखों में नमी, हृदय में पीड़ा, और बोला, गुरुदेव, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी लोग मुझसे दूर भागते हैं, ऐसा क्यों? गुरु ने उसकी ओर देखा, हल्की मुस्कान दी और शांत स्वर में बोले, पुत्र, तुम्हारी भावना पवित्र है, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। सही बात भी गलत समय पर कही जाए तो चोट बन जाती है। वाणी मानव का सबसे शक्तिशाली शस्त्र है और वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। कहानी राजा और 3 उत्तर। बहुत समय पहले एक राजा ने घोषणा की, मुझे ऐसा सलाहकार चाहिए जो सबसे सच्चा और सबसे विनम्र ज्ञानी हो। 3 विद्वान दरबार में आए। पहला वाचस्पति, वह अत्यंत तेज बोलने वाला व्यक्ति था। राजा ने पूछा, ज्ञानी कौन है? वाचस्पति बिना रुके बोलने लगा, तर्क, श्लोक, प्रमाण, इतना कि राजा की बात भी बीच में काट दी। दूसरा कपिल, वह भी विद्वता दिखाने को उत्साहित। उसी प्रश्न पर उसने अपने ज्ञान की गिनती शुरू कर दी। कितने शास्त्र पढ़े, कितने नगर देखे, पर उत्तर गायब। तीसरा अनंत, जब अनंत खड़ा हुआ पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वह राजा के चरणों में झुका और विनम्र स्वर में बोला, महाराज, सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो बहुत बोल सके, बल्कि वह जो सुनने की क्षमता रखता हो, जो हर क्षण कुछ सीखने को तैयार रहता हो, जिसकी वाणी से पहले उसका धैर्य बोलता हो। दरबार स्तब्ध। राजा उठ खड़ा हुआ और घोषणा की, अनंत, तुम्हें कम कहना आया, पर सत्य कहना आया, वही सच्ची बुद्धि है। कहानी पूरी करके गुरु बोले, निर्मल, तुम भी वाचस्पति की तरह हर जगह बोलने लगे हो। ज्ञान शब्दों में नहीं, मौन में जन्म लेता है। अब गुरु बताते हैं, मौन की 7 महाशक्तियां। एक, मौन मन को स्थिर करता है, तकनीक से नहीं, शांति से बुद्धि जागती है। 2, मौन विचारों को स्पष्ट करता है, कम बोलने वाला हर शब्द सोचकर बोलता है। 3, मौन आत्मनियंत्रण देता है, जो वाणी रोक सकता है वह क्रोध भी रोक सकता है। 4, मौन रिश्तों में मिठास लाता है, बहुत बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। 5, मौन से प्रभाव बढ़ता है, जिसकी वाणी कम उसका प्रभाव अधिक। 6, मौन आध्यात्मिक ऊर्जा जगाता है, जब बाहर की आवाजें शांत होती हैं तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। 7, मौन सफलता का मार्ग है। बड़े नेता, बड़े गुरु और बड़े व्यापारी पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं। गुरु ने निर्मल का हाथ थामा और कहा, पुत्र, मौन कमजोरी नहीं, वह बुद्धि का मुकुट है। जब तुम सीख जाओगे कब बोलना है और कब मौन रहना है, तब दुनिया तुम्हारे शब्दों का इंतजार करेगी। निर्मल की आंखें चमक उठीं। उसने सिर झुकाया और जीवन बदलने का संकल्प लिया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें और इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि कभी कभी मौन ही वह उत्तर होता है जो पूरी जिंदगी बदल देता है।